बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 46 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तमाम पार्ट्स हमने उसके सॉल्व कर लिए थे। आज 5.2 आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं और फिर 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.2 आर्टिकल रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की हम डेफिनेशन देखते हैं 5.2.1 आर्टिकल में। इफ़ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र x माइनस a देन द रिमाइंडर इज़ p ऑफ a। मीन के रिमाइंडर थ्योरम नाम से ही आपको मालूम हो रहा है कि आपने डिवाइज़र से गिवन पॉलिनोमियल का आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल जो हमें गिवन होगी वो डिविडेंड होगी और लीनियर पॉलिनोमियल जो हमें गिवन होगी वो डिवाइज़र होगी। तो पॉलिनोमियल p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र x माइनस a। तो x माइनस a से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उस x की वैल्यू को हम p ऑफ x पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो गिवन पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। जी बेटा, इस प्रोसीजर को हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में कि हमने रिमाइंडर थ्योरम को किस तरह यूज़ करना है। 5.2.2 आर्टिकल हमारे पास है टू फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवाइडिंग। आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए बेटा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9x² माइनस 6x प्लस 2। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही है बाय x माइनस 3। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल व्हेन p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 3 बाय रिमाइंडर थ्योरम। द रिमाइंडर इज़, अब देखिए यहाँ से इस लीनियर डिवाइज़र से x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास क्या आएगी, +3 आएगी। उस वैल्यू को हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। 9x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 6, x की जगह हम 3 पुट करेंगे प्लस 2 एज इट इज सॉल्व करेंगे तो 65 हमारे पास आंसर आएगा। सो 65 इज़ द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बेटा, अब इस मेथड को हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 6 पर अप्लाई करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है। यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। आफ्टर सोल्यूशन वी राइट लेट p ऑफ x। इस पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x कंसीडर करेंगे और डिवाइज़र को हम d ऑफ x कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कंसीडर d ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये d ऑफ x डिवाइज़र हमने इसको कंसीडर किया क्योंकि ये x माइनस 2 डिवाइड कर रहा है गिवन पॉलिनोमियल को। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास क्या आई 2। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन p ऑफ x बाय रिमाइंडर थ्योरम। जी, बाय रिमाइंडर थ्योरम हम p ऑफ x में x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। p ऑफ x बेटा हमें गिवन है, p ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। जी बेटा, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं। डैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2³ माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 और माइनस 6। ठीक है बेटा जी, p ऑफ 2 डैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 क्यूब। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8।
-10 इंटू 2 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 प्लस 13 इंटू 2 एज इट इज़ -6। जी बेटा P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 3 8 आर 24 -10 4 आर 20 प्लस 13 2 आर 26 -6 एज इट इज़। जी बेटा अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमारे पास P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, 24 -40 प्लस 26 -6। जी बेटा 24 -40 प्लस 26 -6। सो फाइनली हमारे पास आंसर 4। सो दैट इज़ द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना है। जी बेटा इसी तरह पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको पार्ट नंबर 4 सॉल्व करवाता हूँ। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास डिवाइज़र 2x + 1 है और पार्ट नंबर 2 में हमारे पास डिवाइज़र 2x - 1 है। तो जिस तरह अभी हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे और इस डिवाइज़र से जैसे हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही आपने पार्ट नंबर 2 में x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी बेटा अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है पॉलिनोमियल 2x - 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर -10 इज़ डिवाइडेड बाय 2x + 1। जी आफ्टर सोल्यूशन यू राइट लेट P ऑफ x इज इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल एंड D ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। अब हम यहाँ पे पार्ट नंबर 1 की तरह कंसीडर करते हैं। कंसीडर D ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, +1 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं P ऑफ x में। जी बेटा यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन P ऑफ x बाय रिमाइंडर थ्योरम। पॉलिनोमियल हम यहाँ पे लिखते हैं P ऑफ x हमें गिवन है 2x - 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर एंड -10। जी बेटा अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, -1/2 डेट इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1/2 -1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1/2 होल स्क्वायर एंड -10 एज इट इज़। ठीक है बेटा जी P ऑफ -1/2 डेट इज़ इक्वल टू, जी बेटा ये देखिए ये 2 से कैंसिल आउट, -1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस और 2 2s are 4 और 2 1s are 2, 3 - 2 होल स्क्वायर और -10 एज इट इज़। जी बेटा P ऑफ -1/2 डेट इज़ इक्वल टू -1 - 2 होल क्यूब प्लस 6 3 - 2 1 होल स्क्वायर एंड -10 एज इट इज़। जी बेटा P ऑफ -1/2 डेट इज़ इक्वल टू -2 का क्यूब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -8 प्लस 6 और 1 का स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 और -10। सो P ऑफ -1/2 डेट इज़ इक्वल टू -8 प्लस 6 -10 कैलकुलेट करेंगे। P ऑफ -1/2 डेट इज़ इक्वल टू -10 और -8 -18 प्लस 6, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया, -12। डेट इज़ द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लिखेंगे सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू -12। ठीक है बेटा, सो ये इस तरह हमने बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर
फाइंड आउट किया गिवन पॉलिनोमियल का। जी बेटा, अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 14 इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 2। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट लेट p ऑफ x, पॉलिनोमियल को p ऑफ x लेट करेंगे और उसके डिवाइज़र को आप d ऑफ x लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे। d of x is equal to 0, so x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x is equal to -2 in p of x by remainder theorem। जी, p of x is equal to x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 14, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, डेट इज़ इक्वल टू -2³ माइनस 3 इंटू -2² प्लस 4 इंटू -2 एंड -14 एज इट इज़। ठीक है बेटा। जी बेटा, p ऑफ -2 डेट इज़ इक्वल टू -2 का क्यूब हम सॉल्व करेंगे, -8 -3 एज इट इज़, -2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +4 इंटू -2 एज इट इज़ एंड -14 एज इट इज़। p ऑफ -2 डेट इज़ इक्वल टू -8 -3 4 द 12 और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 एंड -14। ठीक है बेटा जी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, -8 -12 -8 एंड -14, -8 -12 -8 एंड -14। सो फाइनली हमारे पास आंसर आया -42। So p of -2 is equal to -42, so remainder is equal to -42। so इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए कि यूज़ सिंथेटिक रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन गिवन पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम और उससे पहले हम ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पेज नंबर 108 पे 5.2.3 आर्टिकल है, रिमाइंडर थ्योरम के बाद डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर x इज़ इक्वल टू a is substituted for the variable x in a polynomial p of x। ठीक है बेटा, ये सारी बात, ये अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सॉल्व किए। इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर x इज इक्वल टू a, ये देखिए यहीं पे हम इस क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। हमें पॉलिनोमियल गिवन थी और डिवाइज़र भी हमें गिवन था x-2। इस x-2 को हमने इक्वल टू 0 कंसीडर किया और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, x इज इक्वल टू -2। इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर x इज इक्वल टू a, फिर हमने इस x इज इक्वल टू -2 को हमने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट मीन हमने पुट किया गिवन पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद हमने इसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया। अब देखिए, सब्स्टिट्यूट फॉर द वेरिएबल x मीन कि आपने उस x की वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x में पुट किया, x की जगह मीन x की वैल्यू आपने पुट की, सब्स्टिट्यूट किया, सो डैट द वैल्यू p ऑफ a इज़ 0। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है देन x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a का मतलब ये हमारे पास जो x की वैल्यू -2 है, ये देखिए ये हमने पॉलिनोमियल में पुट की x की वैल्यू -2 मीन सब्स्टिट्यूट किया हमने x की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को 2 हमने पुट करके सॉल्व किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, -42 आया। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आए तो बेटा फिर इस -2 को हम क्या कहेंगे, ये देखिए, देन
x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है बेटा, इसको समझ लीजिए, बात को दोबारा से इन अल्फाज में हम समझते हैं। ये हमें पोलिनोमियल गिवन है, हमने डिवाइज़र से x की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि -2i। इस -2 वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया गिवन पोलिनोमियल में। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आए, r इज़ इक्वल टू 0 आए, देन वी से डैट x is equal to -2, then we say that -2 is the zero of the polynomial। ज़ीरो ऑफ आ पोलिनोमियल क्या होगा? x की वैल्यू आप पुट करेंगे p ऑफ x में, कैलकुलेट करने के बाद आंसर अगर आपके पास ज़ीरो आ जाता है तो आप उस x की वैल्यू को क्या कहेंगे? that x की वैल्यू इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक हो गया। अब हम फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्टर थ्योरम बहुत सिंपल है। द पोलिनोमियल x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x माइनस ए। इसको हम यहाँ पे बात इन क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में हम समझते जाते हैं। x माइनस 2 जी, द पोलिनोमियल x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इफ़ एंड ओनली इफ़ p ऑफ a इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू बेटा कैलकुलेट की थी 2। अब उस 2 वैल्यू को हमने p ऑफ x में पुट किया। p ऑफ x में पुट करने के बाद अगर हमारे पास आंसर 0 आता है तो बाय फैक्टर थ्योरम वी से डैट x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अगर 0 नहीं आता, रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आता, तो फिर हम कहेंगे x माइनस 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो फैक्टर किस सूरत में कहलाएगा? सिर्फ और सिर्फ इफ़ एंड ओनली इफ़ रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर बेटा रिमाइंडर 0 आए तो फिर x माइनस 2, 2x माइनस 1, x प्लस 2, 2x प्लस 1, x प्लस 2, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये फैक्टर्स कहलाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब हम इन से x की वैल्यू फाइंड आउट करके पोलिनोमियल में पुट करें और आंसर हमारे पास 0 आ जाए, मीन रिमाइंडर 0 आ जाए, देन वी से डैट दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है बेटा जी, तो ये हमने फैक्टर थ्योरम के बारे में भी डिस्कस कर लिया। कल मज़ीद हम डिस्कस करके तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे जिसमें फैक्टर से ही मुतल्लिक बात हो रही है। इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर, x प्लस 2 फैक्टर है तो डेफिनेटली रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। हम रिमाइंडर इक्वल टू 0 रखेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बारे में कल इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब बेटा आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा, डायरी नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.3 डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 5। तो कल इंशाल्लाह हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।